वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 4वां प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो मैं एजाज लड्डन क्लास 10 के NCERT गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 1 के 4 नंबर को हल करेंगे। यहाँ हमें क्या कहा गया है कि ये दोनों जो समीकरण है यानी समीकरण के युग्म है, इसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। हल का मतलब इन दोनों समीकरणों से x और y के मान को निकालना है। इसके लिए हमें विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और अंत में हमें यह भी बताना है कि इन दोनों विधि में से हमें कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा, अधिक अच्छा लगा। तो आइए यहाँ पे 4 नंबर के दोनों समीकरण को उतार लेते हैं और इसे हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 नंबर के 4 नंबर के दोनों समीकरण को उतार लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले हम इन दोनों समीकरणों को है ना बिना बट्टे के रूप में लिख लेंगे। यानी यहाँ पे देखिए बट्टे के रूप में x बट्टे 2, 2y बट्टे 3 है ना, बट्टे के रूप में यहाँ y बट्टे 3 है ना, इसके बट्टे को हटा करके इसे व्यवस्थित कर लेंगे यानी व्यापक रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे हल और जो पहला समीकरण है उसको उतार लेंगे। पहला समीकरण है x माइनस 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर में कितना है -1। आइए इस समीकरण को व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे नीचे में क्या है 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का गुणनखंड नहीं होगा तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 6 आता है, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 बार में 6 आया। तो उस 3 को 3 बार में जो है ऊपर से गुना कर देंगे तो 3 गुना x 3x हो जाएगा, बीच में क्या प्लस है। अब 3 का 3 पढ़ेंगे कितना बार में 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बार में उस 2 को ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4y बराबर में कर लेंगे -1। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है 3x प्लस 4y और ये जो नीचे में 6 है ये जाकर के -1 से गुना हो जाएगा। तो 6 गुना -1 -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे क्योंकि ये व्यापक रूप में यानी बिना बट्टे वाला रूप में आ चुका है। अब आइए दूसरा समीकरण को उतार लेंगे और उसको भी इस रूप में लेकर के चले आएंगे। तो दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है उसको उतार लेंगे और लिखेंगे। और दूसरा समीकरण है x माइनस y बट्टे 3 बराबर में 3 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। नीचे में केवल 3 है तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा। अब यहाँ x के नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये डायरेक्ट जाकर के 3 से गुना हो जाएगा। तो 3 गुना x 3x बीच में माइनस है। अब ये 3 और एलसीएम वाला 3 दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर में जो y है इसको उतार लेंगे। बराबर में क्या है 3 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3x माइनस y बराबर ये 3 जाकर के इस 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अब ये व्यवस्थित हो चुका है यानी बिना भिन्न के रूप में आ चुका है। तो इसको समीकरण 2 नाम रख लेंगे इसको। अब आइए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख देंगे विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे विलोपन विधि से हल। तो पहले दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है कितना 3x माइनस y बराबर में कितना है 9 है। ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए यदि हम x के मान को गायब करेंगे तो ये x वाला पद आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तभी दोनों कट के समाप्त होगा ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे इससे पहले ये कर रहे थे कि समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में था उसको समीकरण 2 में गुना कर रहे थे और समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में था उसको समीकरण 1 में गुना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3x दोनों पद आपस में बराबर है तो यहाँ पे और गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम घटा लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि हम घटाने जा रहे हैं। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए
3x के आगे में यहाँ साइन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम आगे प्लस समझते हैं, प्लस का उल्टा माइनस बना लेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस बना लेंगे। उसी तरह नो के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस बना लेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस 3x है और यहाँ माइनस 3x है तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। एक का प्लस है और दूसरे का क्या है, माइनस है। अब यहाँ प्लस 4y और यहाँ प्लस y है, यानी नया वाला साइन को पकड़ेंगे, प्लस y प्लस 4y हो जाएगा प्लस 5y। आगे में प्लस लिखा नहीं आता है, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे -6 और यहाँ पे -9, नया वाला साइन देखिए -9, -6 -9 हो जाएगा -15। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। y बराबर हो जाएगा -15, 5 यहाँ y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15। y बराबर यहाँ है माइनस लिखेंगे और 3 बचा है। अब इस y के मान को, यानी y बराबर -3 जो निकला है, इसको हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा, तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण, चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो थोड़ा सा गुना कम करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9, तो समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेंगे 3x - y बराबर में कितना है, 9 है। अब इसमें आइए y के मान को रख लेंगे 3x माइनस, अब y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, -3, तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे -3 बराबर 9। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3x, देखिए ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में कितना है, 9 है। या करेंगे 3x बराबर इधर 9 है। देखिए +3 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, 3x 9 से जाकर के 3 घटेगा तो कितना होगा, 6 होगा। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 6 है और यहाँ 3 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 एक कम 3, 3 दूने 6, अर्थात x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। और अतः में x और y दोनों के मान को लिख लेंगे, यानी x बराबर 2 प्राप्त हुआ है और y बराबर, y का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है, -3, तो y बराबर लिख लेंगे -3। अब आगे बढ़ते हुए आइए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आइए पहले दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं, यानी दोनों समीकरण को जो व्यवस्थित किए थे हम लोग उसी को उतारेंगे, पहले वाले को नहीं उतारेंगे। देखिए यहाँ व्यवस्थित किए थे 3x + 4y बराबर -6, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, देखिए 3x - y बराबर 9। आइए दोनों समीकरण को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो पहला समीकरण है मेरे पास 3x + 4y बराबर -6 और दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 9। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख लेंगे, यानी तो समीकरण 2 में x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्योंकि हमें समीकरण 2 से x का मान निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से, और दूसरा वाला जो समीकरण है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 3x 9 है, देखिए -y को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब हो जाएगा x बराबर 9 + y और x के साथ 3 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। जो ही x का मान प्राप्त होगा ना, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आइए इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 से निकाले हैं ना, तो अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, तो 1 में रख लेंगे। तो उसी बात को हम लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर।
तो सबसे पहले तो समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है आई बराबर -6, तो 3x प्लस 4y बराबर में -6 है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 है 3 लिख लेंगे। अब अगला स्टेप में x ना लिख करके x के मान को लिखेंगे। तो x का मान कितना है 9 प्लस y बट्टे 3, तो 9 प्लस y बट्टे में 3 है और प्लस y को लिख लेंगे, प्लस 4y है उसको लिख लेंगे और माइनस में कितना है 6 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो 9 प्लस y उतर जाएगा और यहाँ पे है प्लस 4y बराबर में -6। चलिए देखिए यहाँ पे केवल y है, तो y का मतलब होता है 1y और यहाँ है 4y, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5y बराबर में -6। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 5y बराबर हो जाएगा, इधर है -6 और 9 को बराबर के इधर करेंगे तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 5y बराबर -6 -9 -15, y बराबर हो जाएगा -15 और 5 जो है y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 5 1 कम 5 5 तिया 15, y बराबर माइनस तो लिखा जाएगा और बचा कितना है 3। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में और रखने पर। आइए सबसे पहले जो है समीकरण 3 को उतार लेते हैं। समीकरण 3 मेरे पास क्या है, x बराबर 9 प्लस y बट्टे 3, तो समीकरण 3 है x बराबर 9 प्लस y बट्टा में 3 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 9 है, ठीक है। y का मान अभी भी कितना प्राप्त हुआ -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3, ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि 3 के साथ माइनस है और बट्टा में कितना है 3 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 9 है, ब्रैकेट हटेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बट्टा में कितना है 3 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और बट्टा में कितना है 3 है। 3 1 कम 3 3 दूना 6, अर्थात x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है -3। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। अब अंत में हमें यह कहा गया था कि जो भी विधि अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिएगा, तो हमें यहाँ विलोपन विधि अच्छा लगा तो उसी बात को लिख लेंगे कि इस प्रश्न में हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा। तो विलोपन विधि अच्छा लगा तो लिख दिए कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा, तो यही हो जाएगा आंसर।